हाय, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज का जो वीडियो है वो कुछ मैंने थोड़ा अलग वीडियो है। और ये जो वीडियो है ये भी कहानी इस वीडियो की बिहार से ही रिलेटेड है, लेकिन ये थोड़ी डेंजर कहानी है और मतलब किसी की जान जा चुकी बोल सकते हो। तो मैं बताता हूँ, ये भी बहुत ख़तरनाक हॉन्टेड स्टोरी है। और ये इतनी ख़तरनाक है कि इसमें उस चीज़ को लोग बोलते हैं जैसे खूनी जीन। मतलब आप सोच सकते हो कितना डेंजर होगा। तो ये कहानी कुछ पिछले साल की है, 2024 के कुछ आसपास की। तो इसमें होता क्या है मालूम है? इस कहानी में जैसे एक फैमिली रहती है और फैमिली में जैसे मतलब एक उनके अब्बा रहते हैं, जैसे डैडी रहते हैं, और उनकी जो रहती है 3 लड़की रहती है और 2 लड़के रहते हैं, और उसकी माँ रहती है। ठीक है, तो माँ बाप, 3 लड़की और 2 लड़के। ठीक है, ये लोग उधर ही गांव में रहते, बिहार के कुछ, वो जैसे आपको बताया था गोपालगंज के आसपास कुछ है। तो उसमें होता ये है कि तीनों जो ये जो फैमिली मतलब ठीक ठाक रहते, मतलब इनका किसानी भी, खेती भी करते हैं, और प्लस ये अपना इनका गांव में घर भी रहता है। और ये क्या होता है, कितनी बार गांव से जो इनके जो पिताजी, जो इनके डैडी रहते हैं, वो बाहर जाते हैं काम करने को और आते हैं गांव में। तो आपको तो पता ही है गांव में होता क्या है, जैसे शाम को ही सब लोग जल्दी सो जाते हैं 7 बजे तक। ठीक है, और जो सुबह जो मतलब क्या बोलते हैं, जल्दी उठ जाते हैं 5-6 बजे। तो अभी इस सीन में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ दिनों पहले की बात है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया 1 साल पहले की कुछ बात थी। और वो टाइम पे शायद से कुछ मतलब 1 साल मतलब बोला जाए तो 2024 की भी एक थोड़ा दिन पहले बोल सकते, जब वो सर्दी का मौसम था, दिसंबर का मौसम था। 2023 ही पकड़ लो, दिसंबर एंड, स्टार्टिंग एंड था दिसंबर, मतलब एंड था 2023 का। और 2024 का स्टार्टिंग का ये था जनवरी, मतलब उसके बीच में ही बोलो। तो वो एकदम ठंड का मौसम चल रहा था, सर्दी का मौसम था बहुत। और आपको तो पता ही गांव में इतनी सर्दी पड़ती है कि लोग सब रज़ाई डाल के सोते, एकदम मतलब कंबल में एकदम छुप के सोते हैं। मतलब शाम के टाइम में सर्दी रहती है, और सुबह मतलब लोग नहाने भी जाते हैं तो ऐसा हो जाता है कि मतलब सर्दी से पानी इतना ठंडा रहता है कि मतलब उनकी हालत ख़राब हो जाती है। किसी किसी को तो पैरालाइज हो जाता है उस ठंडे पानी में नहा के, गाँव में मोस्टली। तो ये बिहार में जो था सीन, ये होता है सर्दी का मतलब मौसम रहता है और सर्दी का टाइम रहता है। अभी होता क्या है, इसके अंदर की बात है कि उनके यहाँ पर जैसे गांव में आप लोगों ने देखा होगा, ये मतलब जो इनका जो घर था, मतलब ये जो यहाँ रहते थे, उसके बाजू में कुछ थोड़ी थोड़ी दूर पे दूसरा कुछ एक मतलब एक एरिया था। और वो एरिया कैसा था, मतलब वहाँ पे भी लोग रहते थे, लेकिन वहाँ पे कैसा था, पूरा जैसे बोलते हैं एकदम कचरा सा, गंदा सा रहता था, कुछ एकदम साफ़ सफाई ज़्यादा नहीं रहती थी। और वहाँ पे क्या होता था, आप जैसे आप समझ सकते हो, कुछ जैसे लोग जादू टोना करते या कुछ करते, कुछ करके फेंक देते ना वहाँ पे, कुछ गंदा वंदा फेंक देते। तो ऐसे ही होता है कि इनकी जो तीसरी लड़की जो सबसे छोटी रहती है, वो जाती है और वो मतलब शाम का टाइम रहता है कुछ। ठीक है, शाम का मतलब जैसे अंधेरा होने को रहता है, 7-7:30 के आसपास का कुछ रहता है। और वहाँ से वो कैसा होता है कि वो अपनी कुछ ट्यूशन क्लासेस करके वहाँ से आती रहती है। ठीक है, तो वो आने के समय क्या होता है, उधर एक कचरे जैसा कुछ रहता है, तो अंधेरे का टाइम रहता है तो उसे दिखाई नहीं देता। तो वहाँ पे एक ऐसा काला कपड़ा, जैसे कचरे के जैसे कपड़ा, गंदा कपड़ा रहते रास्ते में पड़ा रहता है। और वो क्या करती है, उसको ध्यान नहीं रहता, वो कपड़े को कुछ लांग के चली जाती है। मतलब अंधेरे में कोई देखता नहीं है। ठीक है, वो निकल जाती है। और पता ना, ज़्यादा लाइट थी नहीं वो टाइम पे, शाम के टाइम पे वो निकल गई। वो टाइम पे इतना स्ट्रीट लाइट थी मगर इतनी नहीं थी वहाँ पे, वो रास्ते पे। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, वो लड़की आ जाती घर पे। अब जैसे घर पे से पता है, शाम को 7 बजते ही सब सोना शुरू कर देते, 7-8 बजे तैयारी होती है, तो खाना पीना खाते सब घर वाले। खा पी के सारी जो 3 लड़कियां हैं और ये जो उनके 2 भाई हैं, और जो इनके अब्बा, और जो ये है वो क्या नाम है, उनकी जो अम्मी है, सब सो जाते हैं। सब ये सब सो जाते हैं। ठीक है, मतलब खा पी के जैसे शाम को सोते सोते 8, 8:30-9 बज जाते कुछ ऐसा, कुछ बात करते करते, सब देखते देखते। और घर में जैसे छोटा टीवी भी रहता है, टीवी भी देख लेते हैं लोग, वो लोग देख के सो जाते हैं। फिर होता है क्या है, कुछ
रात के कुछ 12 साढ़े 12 बजते, 12 मतलब 12 साढ़े 12 अप्रॉक्सीमेटली कुछ ऐसा ही टाइम रहता है। तो होता क्या है, जो घर में ना मतलब कुछ हलचलें होने लगती है। तो वो जो लड़की रहती है ना, जो छोटी वाली, उसकी आँख खुल जाती है। तो आँख खुल जाती है तो क्या देखती है कि वो मतलब कुछ आवाज़ें आ रही है इधर उधर से। तो आवाज़ आ रही है, वो उठ के देखती है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। अंधेरे का टाइम रहता है। बाद में फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, वो वापस हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसको ऐसा लगता है कि मतलब जैसे कोई मतलब जैसे उसके मुंह पे, मतलब जैसे चद्दर कंबल ओढ़ के सोते हैं, आपको पता है ये गांव में। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई ऊपर से मतलब जैसे मुंह के ऊपर कोई एकदम फूक रहा है, मतलब गरम गरम, जैसे कोई मुंह से किसी के मुंह पे से फूकते हैं ना, फूक मारते गरम, तो उसी गरम गरम फूक निकल रही है। तो इतना गरम कौन, ऐसा लगता है कोई चढ़ के फूक मार रहा है, ऐसा लग रहा है, मतलब ऊपर मुंह के सामने ही कोई फूक मार रहा है। तो वो कंबल हटाती है। कंबल हटाती है तो क्या देखती है कि सामने एक बहुत ही खतरनाक सा, मतलब बोलते हैं ना, बहुत ही एक घिनौना सा चेहरा दिखती, बहुत गंदा सा। मतलब वो ऐसा चेहरा था जैसे कि जैसे ये सीन, ये जो चेहरा है, इस पे से आप बोलते हैं ना, मतलब ये पूरी चमड़ी निकाल दो ऐसा। और जो मटन, मतलब जो गोश्त के जैसा दिखता है, जैसा मांस के जैसा, जैसे किसने निकाल दिया और पूरा ऐसा खून टपकता है ना, जैसा मांस निकल गया है, इतना गंदा दिख रहा है। और बहुत गंदी वास आ रही है उसके पास में से, और एकदम गरम गरम वो ये छोड़ रहा है, हवा छोड़ रहा है। उसकी चीख निकल जाती है, ये हो जाती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद होता क्या है, मतलब चीख निकल गई, ठीक है। अभी तो भी घर वाले को जो रहते हैं पता नहीं चलता, मतलब सब इतनी गहरी नींद में वो टाइम सोते हैं, किसी को मालूम नहीं है। फिर सुबह होती है, मतलब सुबह के कुछ 5-6 बजे जैसे उठ जाते, 5-6 बजे से, आपको पता है गाँव में उठ जाते सब लोग, सब अपना काम के लिए स्टार्ट कर देते हैं। तो देखते हैं कि दो लड़की सो रही है उधर रूम में, एक कमरे में, मतलब ये लोग का कमरा अलग था, लड़कियों का, लड़कों का अलग था ऐसा, क्योंकि गांव का घर बहुत बड़ा था। तो वो जाती है, उनकी जो माँ रहती है वो जाती है, वो देख चेक करती है कि उठाने के लिए कि लड़की सो रही है, जल्दी उठाओ, अभी तक उठी नहीं। तो देखती है तो 2 लड़कियाँ रहती है, वो उड़ जाती है, बोलती है हाँ ठीक है, 2 तो उड़ गई, वो तीसरी वाली लड़की किधर है, वो किधर क्यों नहीं दिख रही है। बोले तुम 2 तो उड़ गए, वो पत्ती, वो लोग दोनों बोलती कि हमको पता नहीं, हमको लगता है हमसे पहले वो उड़ चुकी है, लेकिन वो है किधर घर में। तो वो क्या करते हैं, सारा ढूंढना शुरू कर देते हर जगह पे, ये लड़की कहाँ पर है, कहाँ पर है, मतलब घर में तलाश करते हैं, किधर भी उनको दिखाई नहीं दे रही है। वो लोग परेशान हो जाते हैं, बाहर पूछते सबको, एरिए को, उसका इधर आसपास पूछते गांव वाले को, बोलते हम लोग को भी नहीं मालूम। फिर क्या होता है, उसके जो अब्बा रहते हैं वापस घर में सब जगह तलाश कर लेते, नहीं मिलती। फिर वो आसपास जो जैसे बोलते हैं ना अपना, मतलब यहाँ भी चेक कर लेते हैं आसपास, शायद किधर गई रहेगी, तो वहाँ भी नहीं रहता। लास्ट में होता क्या है, वो जब अब जाते हैं अपने घर में वापस जाते हैं, तो उनके घर में कैसा रहता है, जैसे अभी गांव की, जैसे अभी सीलिंग बोलते छत रहती है, वो काफ़ी ऊंची रहती है, मतलब एक उनका घर काफ़ी बड़ा था, उसमें एक सीलिंग रहती है। वो छत में ना एक छोटा सा, जैसे जैसे अभी अपना एग्जॉस्ट फैन लगाते, पता है, जहाँ पे एक थोड़ी सी जगह रहती है किचन की गर्म हवा निकलने को, वैसी एक जगह थी, लेकिन वो थोड़ी बड़ी जगह थी एकदम, ठीक है। ऊपर ऊपर वो जो है उस कोने, उतनी सी जगह में वो लड़की घुस के बैठी रहती है। उसके अब्बा की नज़र पड़ जाती है, ऊपर देखते बोलते लड़की इधर क्या कर रही है, पूरे गांव में हर जगह ढूंढ रहा हूँ, लेकिन इधर ही क्या कर रही है। उसको आवाज़ देते हैं कि भाई ऊपर क्यों बैठी है, नीचे जल्दी आ जाए, और अचानक ऊपर क्या कर रही है। तो देखते तो उसकी हालत कुछ, उसका चेहरा कुछ अजीब लिखने लगता है लड़की का, थोड़ा सा, और देखते थोड़ा मतलब डरावना चेहरा लगने लगता है। तो वो जो लड़की रहती है उसकी आवाज़ थोड़ी चेंज हो जाती है, मतलब आदमी टाइप हो जाती है। वो बोलता है कि मतलब मैं ऊपर बैठा हूँ, तुझे 2 करना है कर, मैं नीचे उतरने वाला नहीं, तू कौन है मेरे को नहीं मालूम, मेरे को ऊपर ही बैठूंगा। तो उसके अब्बा बोलते मेरे से ऐसी क्यों बात कर रहा है। तो वो बोलते तू जल्दी नीचे आ, कौन है जो भी है तू नीचे उतर। वो बोलता है ऊपर जो, मतलब लड़की, मतलब एक्चुअली आदमी की आवाज़ में बोल रहा था, ये बोलता है कि मेरे से पंगा मतलब मैं तेरे को मार दूंगा, तेरे को अगर मेरे को बुलाया नीचे तो तेरे को, लड़की को भी ख़त्म कर दूंगा मैं। तो इनकी अब्बा की हालत ख़राब, सब घर वाले जमा, और उनको सामने वो ऊपर कोने में घुसी हुई है, और वो आदमी की आवाज़ में एकदम डरावनी आवाज़ निकाल रही है, और सब लोग डर डर के एकदम उनकी हालत ख़राब हो रही है। वो है। तो फिर वो बाद में क्या होता है, गांव वालों को बुलाते हैं, सब ऊपर चढ़ते हैं और उस लड़की को निकालने की कोशिश करते हैं। खूब मतलब
उसकी ताकत इतनी रहती है कि क्या पूछे। तो 4-5 लोग जाते हैं और उन्हें बहुत परेशानी होती है उस लड़की को नीचे लाने में। मतलब बोलते ना ताकत लगा लेते, दुनिया का जोर ज़बरदस्ती मतलब लगा लेते, लेकिन वो लड़की को खींच के एकदम नीचे लेके आते हैं। वो लड़की को लाते हैं और उसके हाथ पैर बांध देते हैं, और उनके लिए उनको बेचारों को काफ़ी तकलीफ उठ जाती है। 5-6 जो आदमी लोग होते हैं, मतलब इतनी ताकत रहती है लड़की में, ऐसा लगता है लड़की में कई आदमियों की ताकत आ चुकी हो। तो वो क्या करते हैं, वो उसको पकड़ के नीचे लेके आते हैं। ठीक है, नीचे ला के आने के बाद उसको पलंग से बांध देते हैं, खटिया रहती है ना, खटिया से उसको बांध देते हैं। खटिया से बांधने के बाद उसको ऊपर क्या करते हैं, उसको पूछते तू कौन है, कहाँ से आया। वो बोलता है कि मैं इधर ही रहता था, ये लड़की मेरे को दिखी और मुझे इससे प्यार हो गया, अब मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं इसको लेके जाने वाला हूँ। वो उसके अब्बा परेशान, बोले अरे ये क्या बोल रहा है। लड़की की आवाज़ भी आदमी जैसी आ रही है, तो उसका मुंह भी एकदम अजीब सा डरावना हो गया, आंखों के आसपास पूरा ब्लैक हो गया उसका पूरा। तो फिर जाते हैं गांव में, मौलाना को बुलाते हैं। मौलाना आते हैं, देखते तो घर में घुस के उनकी हालत थोड़ी टेंशन वाली हो जाती। बोलते हैं कि घर में घुसते से ऐसा लग रहा है कुछ तो गलत चीज़ें हो रही है, मतलब जैसे कुछ तो है घर में, मतलब कुछ बोलते हैं ना, कुछ रूहानी चीज़ें जो बहुत ख़तरनाक है, और वो बोल रही है उनको कि वापस चले जाओ या तो मारे जाओगे, ऐसा उनको सिग्नल आ रहा है। फिर भी वो बोलते हैं कि ठीक है, कुछ भी हो जाए मैं अंदर जाता हूँ। सब वो तस्बीह लेके अंदर पढ़ने के लिए गए, और फिर अंदर उसको, जैसे आपको पता है सब, जैसे अभी मतलब पानी जो था दम करके वो उसके मुंह पे फेंके, लड़की के मुंह पे वो पानी फेंके। वो चिल्ला रहा था, उसकी आवाज़ दो आवाज़ें अंदर से निकल रही थी, एक लड़की की भी आवाज़ आ रही थी और एक आदमी की भी आवाज़ आ रही थी। मतलब उसकी ऐसा लग रहा था जैसे क्या हो रहा, मतलब आदमी और दोनों अंदर, और ऐसे ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। मतलब वो देख के आसपास के जो गाँव के लोग थे वो डर के हालत ख़राब हो गई। वो पानी पे छिड़कते जा रहे, दम करते जा रहे, वो चिल्लाती जा रही, वो छिड़कते जा रहे, चिल्लाते जा रही, और वो अंदर से धमकी दे रहा है, जो भी मतलब वो लड़की के अंदर था, बोल रहा था कि मैं तुमको ख़त्म कर दूंगा अगर मेरे को परेशान किया तो। वो पढ़ते जा रहे। वो मौलाना ने बोले कि तू जो भी है, तुझे यहाँ से रुकेगा नहीं, तू भागेगा यहाँ से, तुझे छोड़ना ही पड़ेगा इसको। तो क्या होता है, करते 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 क्या होता है, वो लड़की जो है चिल्लाती बहुत बुरा और बेहोश हो जाती है। फिर उसको क्या करते हैं, मौलाना बोलते हैं कि इसको रहने दो, बंदा आपने बांध के रखा रस्सी से, इसको रहने दो। अभी वो पता नहीं, बोले वो आया है, वापस भी आ सकता है, और इसकी शायद से ये जो भी चीज़ है, जो भी लगता है ये बहुत पावरफुल, कुछ तो जिन या जिन्नात जो भी है बहुत पावरफुल है, और ये शायद से कुछ भी हो सकता है, इसके जान को ख़तरा भी हो सकता है। तो वो अमल करते फिर भी, और करके फिर वो निकल जाते हैं घर से बाहर। फिर लड़की क्या होती है, वो कुछ खाना पीना नहीं खाती। वो 1-2 दिन ऐसे ही, बोलते ना, खटिया पे बंदी रहती, ना खाना खाती ना पीती, जो भी आदा है उसको भगा देती खाना, मतलब वो पूरी तरह से हटा नहीं था। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो उस पर वापस आते हैं वो, और अगले दिन 2 दिन के बाद में फिर वो उस पर अमल शुरू करते हैं, और कुछ तो उस पर पानी फेंकते हैं, उस पर सब ये करते हैं वो करते हैं, और वही उसमें से जो फिर से डबल आवाज़ आने लगती है, क्योंकि उनको पता चलता है मौलाना को कि अभी तक उसने कुछ खाना खाई नहीं है, कुछ पी नहीं है। तो मतलब शायद बोलते ना कि अभी भी मतलब उसके अंदर होगा, तो सच में उसके अंदर इतना ख़त्म नहीं होता। वो 2 दिन में उसकी हालत इतनी हो जाती, मतलब लड़की जो अच्छी खासी दिख रही थी, ऐसा हो जाती उसकी हालत जैसे कि हड्डी का ढांचा, जैसे बोलते ना एकदम, मतलब जैसे और ज़्यादा, मतलब मुंह पूरा अंदर पिचक गया, पूरा अंदर, मतलब ऐसा लग गया जैसे कुछ कई दिनों से खाना नहीं खाया, मतलब एकदम सूखा दिया मतलब उसने। फिर क्या होता है, रात का टाइम आता है अगले दिन, मतलब 2 दिन हो गए, तीसरे दिन का मतलब 3-4 चौथा 5वां दिन रहता है। तो उसमें क्या होता है, वो रात का टाइम होता है, रात के 2 बजते, सब सोते रहते, और लड़की रहती है उसकी बाजू में, उसकी माँ सोती रहती है, ठीक है, कि ताकि कुछ हो जाए तो पता चले। रात के 2 बजे का टाइम रहता है, अचानक वो लड़की चिल्लाती उठती है और बोलती है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और अंदर से फिर आदमी जैसी आवाज़ आती है, उसकी माँ उठती है, उसकी माँ की, और सब घर वाले उठ जाते हैं, उनकी हालत ख़राब, सबके पसीने छूट जाते हैं। और अंदर से वही 2 आवाज़ से बोलती है। वो उसी टाइम रात को मौलाना को फ़ोन करती कि जल्दी कुछ करो, लड़की पे फिर से शायद से वो उसका कुछ अटैक हुआ है।
वो मौलाना बोलते हैं ठीक है मैं भेजता हूँ, मैं आता हूँ अभी, रात का टाइम है 2 बजे, लेकिन आना ही पड़ेगा कुछ तो। वो निकलते हैं वहाँ से, लेकिन तब तक क्या होता है, वो चिल्लाती रहती है। बाद में थोड़ी देर के बाद में वो जो लड़की रहती है वो उसको मतलब मुंह से जो है, उसके मुंह से वो खून जैसा निकलने लगता है, खून निकलता है। और उसी थोड़ी देर के मतलब आज थोड़ी, जब तक वो घर पे पहुंचते हैं मौलाना, तब तक मतलब मतलब उसके मुंह से एकदम ज़ोरदार आवाज़ भी निकलती है और खून की उल्टी भी निकलती है। और उसी में वो लड़की मतलब ऑफ हो जाती है। और वो तब तक आते तो देखते कि वो लड़की के मुँह से पूरा खून निकला हुआ और वो मरी पड़ी है। फिर सब मैयत हो जाती है। तो मतलब इतना ख़तरनाक था। तो उनको पूछा गया कि क्या था, मतलब मौलाना साहब को के, तो बोले कोई तो था जिन, जैसे जिन बोल सकते हो या जिन्नात जो भी है, खून ही था, मतलब जान लेके गया, ये खूनी जिन बोल सकते हो। बहुत ख़तरनाक था। तो ये जो स्टोरी है, ठीक है, एक वही जो पिछले साल वाली, ये मेरे को मालूम पड़ी गांव से। और कैसे, जैसे अभी अभी बताता हूँ, अभी हमारे सब्सक्राइबर जो है गांव में भी हैं, ठीक है, बिहार में भी है। तो उन्होंने भी हमको सब्सक्राइब करके रखे। तो उन्होंने हमको एक स्टोरी भेजी लिख के इस बारे में, क्या ऐसा ऐसा स्टोरी है, आप एक बार अपने चैनल पे बता दो, ठीक है। तो मैंने आपको वही स्टोरी बता दी, और बहुत ही डरावनी स्टोरी थी। अभी उनके हिसाब से गांव में तो ये रियल स्टोरी है। अभी आप लोग क्या सोचते हैं, ये असली है कौन सी कहानी है, वो आप लोग पे डिपेंड है। लेकिन मुझे जो कहानी मिली मैंने बता दी आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग क्या सोचते हो उस कहानी के बारे में, और हाँ बारे में वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो वो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये कहानी आप लोग प्लीज़ बताइए, कहानी आप लोग कैसी लगी। और ये बहुत ही डरावनी कहानी थी, ठीक है। और ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। लेकिन आप समझ गए होंगे कि कहीं भी इस तरह का कुछ कपड़ा या कुछ उल्टा सीधा करनी धरनी का या कुछ नींबू या कुछ भी लोग फेंक देते, तो उनसे आप बच के रहिएगा। जहाँ पे ऐसी कुछ दिखे तो आप प्लीज़ हट जाइए, क्योंकि हो सकता है किसी के साथ हो सकता है, किसी के साथ नहीं भी हो सकता है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।